ड्रामा की स्टार्टिंग में हम वैनिंग नाम की लड़की को देखते हैं जो कि नरेशन में हमें बता रही थी कि कुछ प्रिंसिपल्स मैंने बचपन में ही सीख लिए थे। और हम यहाँ पर वैनिंग के पेरेंट्स और उसकी सिस्टर को यहाँ पे देखते हैं। उसकी सिस्टर वायलिन प्ले कर रही थी और वैनिंग थोड़ा दूर थी और वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रिटेंड कर रही थी कि वो वायलिन प्ले करे, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ में काफी ज्यादा बायस थे और उसको कुछ भी नहीं देते थे। यहाँ पर साल 2015 से 2017 में आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वैनिंग के डैड अपनी रियल वाइफ और अपनी डॉटर के साथ में उसकी मॉम को छोड़कर चले जाते हैं और उसकी मॉम भी यहाँ पर उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। वो अपनी मॉम को समझाने की कोशिश भी करी थी तब भी। और फिर यहाँ पर ईयर 2023 आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वैनिंग की मॉम काफी ज्यादा नशे करने लग गई है और उनका दिमाग भी ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता। वो वायलिन की स्टिक लेकर हमेशा ही अपने हस्बैंड का वेट करती रहती है। दी अदर हैंड उनका हस्बैंड तो अपनी रियल फैमिली के साथ में बिल्कुल अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। देखते हैं कि वैनिंग घर आती है और अपनी मॉम के हाथ से सिगरेट ले लेती है और फिर अपनी मॉम से कहती है, मैंने तो आपसे बोला था ना कि अब आप स्मोक मत करना। लेकिन वैनिंग की मॉम तो उसके ऊपर ध्यान तक नहीं देती और वो टीवी देखे जा रही थी। वैनिंग टीवी बंद कर देती है और उसकी मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर भड़क जाती है और फिर वो उससे बोलती है कि अगर तुम अपनी बहन जितनी आधी भी अच्छी होती ना तो फिर तुम्हारे डैड हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाते। यहाँ पर उसकी मॉम वायलेंस स्टिक से उसको पीटने वाली थी, लेकिन वैनिंग अपनी मॉम को बताती है कि वो ड्रॉ करती है। ये जानकर उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है। और यहाँ पर वैनिंग हमें बता रही थी कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जिंदा रहना चाहती थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि ईयर 2026 आ जाता है। यहाँ पर वैनिंग की मॉम इस दुनिया में नहीं रही थी और उसके डैड उसकी स्टेप मॉम के साथ में उसको अपने घर ले जाने के लिए आ गए थे। वैनिंग बताती है कि ऑल्दो उसके डैड उसे सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव के तौर पर लेकर गए थे, लेकिन वो तब भी तैयार हो गई। देन हम देखते हैं कि वैनिंग के डैड उसके पास में आता है और कहता है, तुम्हारी मॉम इस दुनिया में नहीं है तो फिर तुम हमारे साथ में रह सकती हो। और वैनिंग की सिस्टर कहती है कि हाँ, तुम्हारे पास डैड और मैं हूँ। देन हम देखते हैं कि यहाँ पर वैनिंग भी अपनी दूसरी फैमिली के पास में फ्लाइट लेकर पहुंच जाती है। अगले सीन में यहाँ पर उसकी बहन उसको एयरपोर्ट पे पिक करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर वैनिंग की सिस्टर जियांग निये नाम के लड़के को अपने पास बुलाती है, वो भी एयरपोर्ट पे ही मौजूद था। यहाँ पर हम देखते हैं कि नी उसके पास में आता है और इससे पूछता है कि तुमने मुझे एयरपोर्ट पे क्यों बुला लिया इतना ज्यादा अचानक से। और वो दोनों यहाँ पर आपस में बात करने लग जाते हैं और निंग इन दोनों को देख रही थी। फिर नी यहाँ पर निंग को देखता है और उसकी सिस्टर उसे इस बारे में बताती है कि ये मेरी बहन है, इसका नाम वैनिंग है। और नी पूछता है कि इसके बाद तुम लोग खाने पे कहाँ चलोगे। तो फिर निंग की सिस्टर बोलती है, जहाँ भी तुम बोलोगे आज हम वहीं चल लेंगे। फिर हम देखते हैं कि ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर निंग को बोल रही थी वैन हुआ, जो कि उसकी सिस्टर का नाम है, कि इतने ज्यादा साल बीत गए लेकिन अब भी तुम मेरे सामने ऐसा एक्ट करती हो जैसे तुम मुझसे काफी ज्यादा सुपीरियर हो। देखते हैं कि अब इसके एंड में कौन ज्यादा अच्छा बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग कार में आकर बैठ गए थे और यहाँ पर हुआ ये से बोल रही थी कि पहले हम लोग मॉल चलते हैं, मैंने कुछ फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करा है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि निये निंग को अलग तरीके से देख रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं हुआ यहाँ पर निंग को मॉल लेकर आ गई थी और मॉल की एक शॉप की वर्कर बता रही थी ये सारे के सारे लेटेस्ट डिजाइन हैं। हुआ निंग से पूछती है कि बताओ तुम्हें कौन सा पसंद आया, तुम चाहो तो ये सब ट्राई भी कर सकती हो। निंग भी यहाँ पर हुआ का शुक्रिया करती है और ड्रेसेस को देखने लग जाती है और फिर वो एक ड्रेस की तरफ पॉइंट करती है और उसको ट्राई करने के लिए चली गई थी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हुआ को कुछ मैसेजेस आने लग जाते हैं कि तुम्हारी बहन आ गई है और तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को सीज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर बातें कर रही थी कि तभी हम देखते हैं कि निंग यहाँ पर वो ड्रेस पहनकर पहुंच जाती है। वो उसको देखती है और कहती है कि हाँ तुम अच्छी दिख रही हो। और फिर वो उससे कहती है, निंग लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इस ड्रेस में कुछ ज्यादा ही चमक धमक है, तुम्हारे लिए कोई और सी ढूंढती हूँ। और फिर निंग भी इस चीज के लिए नोट कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हुआ उठती है और निंग के लिए एक ब्लैक ड्रेस यहाँ पर पिक करती है। यहाँ पर निंग भी हुआ का शुक्रिया करती है और कहती है कि तुम मेरे साथ में बहुत ज्यादा अच्छी हो। पर हुआ उससे कहती है कि तुम ऐसी बातें मत करो, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, चलो हम लोग बाहर कुछ खाने के लिए चलते हैं। निंग के जाने के बाद यहाँ पर हुआ बोल रही थी कि वो तो ब्रांडेड क्लोथ भी नहीं था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर हुआ निंग को अपने दोस्तों के साथ में खाने पे लेकर आ गई थी। यहाँ पर वैन हाओ नाम का लड़का निंग को मीट खाने के लिए ऑफर करता है और निये यहाँ पर हुआ का अच्छे से ख्याल रख रहा था। निंग निये को आवाज देती है मिस्टर जियांग बोलकर और कहती है, क्या तुम मुझे वो टिश्यू हैंड ओवर कर सकते हो। यहाँ पर निये सोचता है कि ये मुझे तो बहुत ज्यादा ऐसे बोल रही है, कैजुअली भी नहीं
बात करी मुझसे, वेनबू से तो कितनी ज्यादा नॉर्मली बात करी थी। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर हुआ की बेस्ट फ्रेंड मिन भी बैठी हुई थी और वेनबू ही यहाँ पर निंग को टिश्यू हैंड ओवर कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि निये को एक कॉल आती है और वो भी कहता है ठीक है मैं जल्दी वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। फिर यहाँ पर वो हुआ से बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा, एक जरूरी काम है। तो फिर हुआ बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम इन लोगों के साथ एंजॉय करो। लेकिन हम देखते हैं कि हुआ बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है, वो मिन और निये वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम निंग को देखते हैं जो कि वैन हाउ के साथ में रह गई थी और वैन हाउ से बोल रहा था अपना फोन यूज करना बंद करो और कुछ खा लो। वो उसको ड्रिंक करने पे भी इंसिस्ट कर रहा था और वो भी रखी हुई ड्रिंक पी लेती है। फिर हम हुआ को देखते हैं जो कि वैन हाउ को वॉइस मैसेज करके बोल रही थी कि मेरी बहन बहुत ज्यादा नाइव है, अगर तुमने उसके साथ में कुछ भी किया तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे पता चलता है कि हुआ को निंग का घर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। नेक्स्ट हम देखते हैं जब हुआ घर पहुँचती है तो फिर निंग तो ऑलरेडी उसके पेरेंट्स के साथ में बैठी हुई थी। निंग हुआ को देखती है और एकदम स्माइल करते हुए बोलती है सिस्टर तुम वापस आ गई। और यहाँ पर डैड बोलते हैं कि हुआ तुमने अपने एंजॉयमेंट के लिए अपनी बहन को अबेंडन कर दिया, इसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती तो फिर कौन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हुआ के डैड उसको खूब ज्यादा डांट लगाते हैं। और हुआ सोच रही थी ये वैन हाउ तो किसी भी काम नहीं आया। निंग बोलती है कि वैन हाउ मुझे वापस लेकर आ गया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पास में निंग जो टेक्सटिंग कर रही थी उसने उससे आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया था। हुआ यहाँ पर अपने डैड से बोलती है उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसके डैड तो उसको ही डांट लगा देते हैं। निंग यहाँ पर आगे बढ़ती है और हुआ की नकली साइड लेते हुए कहती है इसकी कोई गलती नहीं है। और फिर वो कहती है कि ये ड्रेस देखो ये सिस्टर ने मुझे दिलवाई है। इस पर डैड काफी ज्यादा हैरानी से पूछते हैं कि ये हुआ ने तुम्हें दिलवाई, तो फिर वो भी इस चीज के लिए हाँ बोलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निंग की स्टेप मॉम उसको घर के एक रूम में लेकर आ जाती है और स्ट्रिक्टली उससे बोल रही थी कि बेहतर यही होगा कि तुम इस घर के रूल्स को फॉलो करो। निंग भी इसके लिए मान जाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हुआ की मॉम निंग को वार्न करके गई थी कि वो कोई भी यहाँ पे गड़बड़ ना करे। और उसके जाने के बाद यहाँ पर निंग बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसी रहूंगी। के बाद हम देखते हैं कि निंग यहाँ पर बैठ जाती है और अपना सामान अनबॉक्स करने के लिए थी कि उसके हाथ में वही वायलिन की स्टिक लग जाती है और यहाँ पर वो अपनी साइकोटिक मॉम को याद करने लगती है। और यहाँ पर वो डिसाइड करती है कि जिन लोगों ने उसकी मॉम की ये हालत कर दी, मतलब कि उसकी स्टेप सिस्टर, स्टेप मॉम और उसके डैड ने, वो उन लोगों की लाइफ एकदम हेल जैसी कर देगी। के बाद हम देखते हैं कि निंग को उसकी टीचर की कॉल आती है। वो उनसे बात करने के बाद कॉल कट कर देती है। उसके बाद में उसके पास में उसके ट्यूटर की प्रोफाइल आ गई थी। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन फैमिली के मेंबर्स ब्रेकफास्ट कर रहे थे और हुआ के मॉम डैड उसको काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं। निंग भी वहाँ पर आ जाती है और उसको भी डाइनिंग टेबल पे इनवाइट किया जाता है। फिर निंग के लिए ब्रेकफास्ट लगवाया जाता है और हुआ सोच रही थी इसके सामने थोड़ा नाटक करना पड़ेगा अच्छा होने का। निंग के डैड यहाँ पर उसको एक कार्ड ऑफर करते हैं और बताते हैं कि इसमें 2 लाख है। वो मना करती है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन उसके डैड इंसिस्ट करते हैं कि वो ये ले ले। फिर वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है और हुआ को ये अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि अब तुम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करवा लो। वो भी इसके लिए मान जाती है और फिर पूछती है हुआ किस यूनिवर्सिटी जाती है। तो फिर हुआ की मॉम बताती है कोयोटो यूनिवर्सिटी जाती है। तो फिर निंग भी डिमांड करती है कि उसे भी वहीं जाना है। फिर हुआ उससे बोलती है कि वहाँ पर बिना एग्जाम क्लियर करे नहीं जा सकते। तो फिर निंग बोलती है कि वो ऑलरेडी एग्जाम पास कर चुकी है लेकिन उसके पास में अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हुआ तो उसकी बात पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसके बाद हमें अगला सीन यूनिवर्सिटी के कैंपस का दिखाया जाता है। यहाँ पर निंग मौजूद होती है और वो यहाँ पर कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है। फिर वहाँ पर निया अपनी कार लेकर आ जाता है और वो अम्ब्रेला लेकर निंग के पास आता है। वो यहाँ पर उसको हेल्प ऑफर करता है और वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उससे बोलता है कि देखो मेरा मूड बदले उससे पहले ही तुम ये हेल्प एक्सेप्ट कर लो। वो भी यहाँ पर अम्ब्रेला ले लेती है और आगे बढ़ने लग जाती है और उसका पैर यहाँ पर थोड़ा फिसल रहा था। ये यहाँ पर शो करता है कि वो अनॉयड है, लेकिन तब भी वो यहाँ पे निंग की मदद करने के लिए पहुंच जाता है और कार में आकर वो उसको अपनी जैकेट भी देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। इसके बाद यहाँ पर निये उससे पूछता है कि तुम वैसे इस यूनिवर्सिटी में क्या कर रही हो। तो फिर वो कहती है एडमिशन प्रोसेस के लिए आई थी लेकिन मेरी सिस्टर थी नहीं यहाँ पे, तो तुमने उसको देखा है। फिर हमें यहाँ पर 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआ असल में निये के साथ में ही थी, लेकिन वो यहाँ इनकी कॉल्स को इग्नोर कर रही होती है। निये हुआ से पूछता भी है कौन कॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हुआ उसकी बात भी टाल देती है। निये प्रेजेंट में सोचता है कि हुआ जानबूझकर ये सब कर रही होगी और फिर निये यहाँ पर निंग से बोलता है ठीक है मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर घर पे निंग अपना फर्स्ट एड करवा रही थी। अभी उसके स्टेप मॉम और डैड आते हैं और डैड पूछता है निंग तुम्हें क्या हो गया। तो फिर वो कहती है कि मैं रोड पर फिसल गई थी, मौसम खराब है ना। और स्टेप मॉम तो उसको अभी भी सुना देती है और कहती है कि तुम्हें ज्यादा ध्यान से चलना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हुआ आती है और वो निंग को देखकर पूछती है तुम्हें क्या हो गया। इस पर यहाँ पर निंग बताती है कि आज मैं तुम्हें लंच
देने के लिए तुम्हारे कॉलेज आई थी, तुम मिली नहीं और बारिश पड़ रही थी और तभी मुझे नियम मिला काइंडनेस के तौर पर, और तुम्हारे लिए भी उसने मुझे यहाँ पर लिफ्ट दे दी घर तक। इस पर यहाँ पे हुआ बोलती है कि हाँ वो काइंड है, लेकिन ध्यान रखना अगली बार किसी मैन का कोट पहनकर तुम घर मत आना। डैड बोलते हैं सब बातें छोड़ो, हम लोग खाने पे चलते हैं। निंग भी यहाँ पर आगे बढ़ जाती है और फिर हुआ यहाँ पर घर की वर्कर से बात करती है। यहाँ वो उससे सवाल करती है कि जब आज नाई निंग को वापस लेकर आया था तो क्या तुमने उनको अनयूजुअली क्लोज नोटिस किया था? तो फिर वो वर्कर्स के लिए साफ मना करके चली जाती है और हुआ भी सोचती है शायद मैं फालतू में ही टेंशन ले रही हूँ। हम निंग को देखते हैं जो ये सब कुछ सुन रही थी और वो सोच रही थी कि उसका प्लान काफी ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर निंग किसी से टेक्सटिंग भी करने लग जाती है और यहाँ पर वो हुआ को किसी से कॉल पे बात करते हुए भी सुनती है। अगले सीन में हम बोयू को देखते हैं जो कि नाई का ब्रदर है, क्लब में होता है और नाई उसके पास में बहुत ज्यादा है। बोयू उसको देखता है और उससे सवाल करता है क्या स्पेशली तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो? पर नाई बोलता है हाँ, क्योंकि कुछ ऐसा है जो कि सिर्फ तुम सॉल्व कर सकते हो। और फिर वो उसके पास में बैठ जाता है और फिर वो उसको पूरी की पूरी अपनी कॉम्प्लिकेशन बताता है। यहाँ पर बोयू का दोस्त जेजिन भी बैठा हुआ था। के बाद यहाँ पर बोयू नाई से सवाल करता है तुम श्योर हो कि तुम्हें किसी पॉन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? तो नाई बोलता है नहीं, मैं अपनी मर्जी से उसकी मदद कर रहा हूँ। यहाँ पर इस पे वो भी मदद करने के लिए मान जाता है और ये जानने के बाद नाई काफी ज्यादा हैप्पी होता है और फिर वहाँ से उठ जाता है। नाई के जाने के बाद यहाँ पर बायू और रीजन बात करने लग जाते हैं कि नाई किसी इस तरीके से ऑर्डिनरी इंसान की मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा। रीजन बोलता है कि हाँ वो पक्का उसको पसंद करता होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नाई यहाँ पर निंग को कॉल करता है और कहता है मैंने तुम्हारी डिग्री के लिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा दी है। निंग भी यहाँ पर काफी खुश होती है और उसका शुक्रिया कर देती है और फिर थोड़ी बात करने के बाद वो कॉल कट कर देती है। और कॉल कट होने के बाद यहाँ पर वो बोल रही थी मेरी प्यारी बहन तुम्हारे से सारी खुशियाँ छीन लूंगी मैं। अब हमें ड्रामा में एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाई और निंग यहाँ पे कार में बैठे हुए थे और यहाँ पर निंग जानबूझकर एक कॉल लगाती है जहाँ पर सामने से पर्सन उसको काफी ज्यादा रूडली बात कर रहा था और निंग कह रही थी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नाई भी ये सब कुछ सुनता है और इस सब की तह तक पूछता है कि हुआ क्या है, तो वो भी बताती है कि हाँ उसकी डिग्री को ये लोग फेक करार कर रहे हैं। नाई यहाँ पर अपना वीचैट उसकी तरफ करता है और कहता है कि मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। निंग यहाँ पर कहती है मुझे नहीं लगता, लेकिन वो उसको इंसिस्ट करता है। यहाँ पर वो भी इसके लिए मान जाता। अगले सीन में हम नाई और हुआ को साथ में देखते हैं। ये दोनों साथ में खाने पर आए हुए थे। यहाँ पर हुआ नाई को नोटिस करती है और फिर वो उससे सवाल करती है क्या तुम निंग के बारे में सोच रहे हो? और यहाँ पर नाई भी निंग की बातों को याद कर रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे हुआ से बोल देता है मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। के बाद यहाँ पर हुआ नाई से बोलती है कि वैसे हम लोग अभी भी एक कॉलेज में हैं और मुझे नहीं चाहिए कि हम लोग एक रिलेशनशिप में रहें। और रही बात मेरी बहन की, वो तो गाँव से आती है और वो तो हमारी दुनिया से फेमिलियर भी नहीं है, ग्रेड्स भी नहीं अच्छे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो हमारे कॉलेज में आ पाएगी। यहाँ पर नाई कुछ बोलता है लेकिन हम देखते हैं कि निंग यहाँ आ जाती है और वो वैन हाउ के साथ में यहाँ पर आई थी। हुआ निंग को देखती है और अच्छे बनने का नाटक करते हुए कहती है वाओ क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी यहीं पर हो? वैन हुआ बोलता है कि हाँ मैं निंग को यहाँ पर लेकर आया हूँ। ना यहाँ पर हुआ से बोलता है कि क्यों ना तुम अपनी सिस्टर को भी हमारे साथ ही ज्वाइन करवा दो। हुआ सोच रही थी इसे किसको ही अपने पास बैठाना है, लेकिन वो इसके लिए मान जाती है क्योंकि उसे अच्छा भी बनना था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वैन हुआ और निंग साथ में बैठ जाते हैं और नाई तो पूरा का पूरा ध्यान निंग के ऊपर लगाकर बैठा हुआ था और हुआ भी ये सब कुछ नोटिस कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वैन हाउ ग्लासेस में वाइन पोर करता है। निंग थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी लेकिन फिर भी वो वाइन पी लेती है। यहाँ पर वैन हाउस से पूछता है कैसी है, तो फिर वो कहती है डिलीशियस है और फिर और पीने के लिए ग्लास को आगे बढ़ा देती है। और हुआ यहाँ पर नाई से बोलती है कि मुझसे खाया नहीं जा रहा, तुम मेरे लिए स्टेक कट कर दो। वो भी उसके लिए करने लग जाता है और वही वैन हाउ को देखते हैं जो कि निंग को ड्रिंक करने के लिए बार बार इंसिस्ट किए जा रहा था और वो कह रहा था कि तुम्हें एक ग्लास और पी लेना चाहिए। वो अनकंफर्टेबल होती है और वैन हाउस के पास में आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरी जरा सी इज्जत तो रख लो। और फिर ये बोलने के बाद वो उसके ग्लास में वाइन पोर कर देता है और उसको इंसिस्ट करने लग जाता है कि वो इसको पी ले। यहाँ पर नाई कुछ बोल पाता लेकिन हुआ उसको रोक रही थी और कह रही थी तुम मेरे लिए स्टेक नहीं काट रहे। नाई को भी समझ में आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है निंग के साथ में, और निंग बेचारी को भी वो ग्लास भी खत्म करना पड़ता है। फिर वो अनकंफर्टेबल होती है और रेस्ट रूम का बोलकर वहाँ से उठ जाती है। वैन हाउ भी उसके पीछे जाता है और नाई भी खड़ा हो गया था लेकिन हुआ उसको रोक लेती है और कहती है कि वैन हाउ वो सब कुछ संभाल लेगा और कहती है कि निंग वैसे भी यहाँ पर नहीं है और ज्यादा लोगों से फेमिलियर नहीं है, उसे औरों के साथ भी इंटरेक्ट करने दो ताकि वो दोस्त बना सके। नेक्स्ट हम नाई को देखते हैं जो कि वॉशरूम में पहुंच गई थी। वो अपने ऊपर पानी डालती है और वहीं हम बाहर वैन हुआ को देखते हैं जो कि निंग से पूछ रहा था क्या तुम अनवेल फील कर रही हो, लेकिन निंग बोलती है वैन हाउ मैं
बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो लड़खड़ाते हुए बाहर आ जाती है और वैन हाउस को संभाल रहा था वो उससे कहता है कि तुम तो इतनी ज्यादा ड्रंक हो गई, अब तुम चलोगी कैसे, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। लेकिन वो उससे कहती है कि मुझे अपनी बहन के पास वापस जाना है। वो उसको जबरदस्ती ले जाने लग जाता है और निंग बोलती है कि ये तुम कर क्या रहे हो। इस पर वो उसको वॉल के अगेंस्ट करता है और कहता है ये नाटक तुम किसको दिखाने के लिए करी हो, तुमने मुझे इतने टाइम पहले सेड्यूस करा था, मैं तुम्हें इतने लंबे टाइम से यहाँ पर कंफर्ट कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। और निंग यहाँ पर कह रही थी मुझसे दूर हट जाओ। हम नाई को देखते हैं जो कि निंग के लिए बेचैन हुआ पड़ा था और हुआ उससे यहाँ वहाँ की बातें कर रही थी। लेकिन फिर वो रेस्ट रूम का ओढ़ कर उठ के चला जाता है और हुआ यहाँ पर निंग को अपने मन में गालियां दे रही थी। वही हम वैन हाउ को देखते हैं जो कि निंग के साथ में जबरदस्ती कर रहा होता है कि तभी नाई वहाँ पे आ जाता है और वो वैन हाउ को मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। फिर वो निंग को अपना कोट देता है। वैन हुआ ये सब कुछ देख रहा था और नाई कह रहा था निकलो यहाँ से, और वो भी उठ के चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर नाई निंग को संभालता है और ये सब कुछ भी निंग का एक प्लान था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हुआ आ जाती है और उनके ऊपर शाउट करते हुए पूछती है कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। यहाँ पर निंग हुआ से कुछ कहती है लेकिन हुआ उसके ऊपर बहुत ज्यादा भड़की हुई थी और वो उसको जमीन पर गिरा देती है धक्का देकर और कहती है चुप हो जाओ, तुम बहुत गंदी लड़की हो। निंग यहाँ पर उसको समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन हुआ उसके ऊपर भड़क रही होती है। हम देख पाते हैं कि ये सब कुछ नाई को अच्छा नहीं लग रहा था और वो भी हुआ के ऊपर गुस्सा कर देता है। हुआ सोचती है कि ये नाई मुझे इतने सालों से परस्यू कर रहा था, ये निंग यहाँ पर गाँव की लड़की आ गई और उसने अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान ही हटा दिया। और फिर यहाँ पर हुआ नाई से बोलती है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं मेरे खुद के रीजन है ये सब कुछ करने के, तो क्या तुम मेरे ऊपर यकीन करोगे। यहाँ पर तो नाई भी सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है कि वैसे तो हुआ बहुत ज्यादा अच्छा बिहेव रखती है सबके साथ में, ये अपनी बहन के साथ भला ऐसा क्यों ही करेगी। और हुआ यहाँ पे नाई से बोलती है कि ये बस तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। फिर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। नाई भी यहाँ पे हुआ के पीछे चला जाता है निंग को छोड़कर। पीछे से निंग कह रही थी हुआ तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गई, और वो जानबूझकर अपने पैर में यहाँ पे मोच डाल देती है। वो सोचती है कि एक आदमी को जब गिल्ट होता है ना तो फिर वो सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन बन जाता है। उधर हम नाये को देखते हैं जो कि हुआ के पीछे पीछे जा रहा था और हुआ के दिमाग में चल रहा था कि ऑब्वियसली इसका सारा का सारा ध्यान तो मेरे ऊपर ही है, बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है लेकिन वो भी कोई ऐसी बड़ी चीज है नहीं। नाई को देखते हैं जो कि हुआ को आवाज देकर रोकता है और हुआ उससे पूछती है आप क्या है, और नाई हुआ से बोलता है कि मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। लेकिन हुआ उससे बोलती है कि तुम्हें तो निंग की चिंता है ना, वापस जाओ उसके पास में। इस पर यहाँ पे नाई उससे बोलता है तुम्हारी बहन और मेरे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि हुआ कहती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे बैड पिक्चर में डालना चाहते हो, कैसे, क्योंकि वो मेरी खून की रिश्ते वाली नहीं है। तो फिर वो बोलती है कि वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है। तो फिर वो कहती है कि नहीं वो मेरी सौतेली बहन है और मुझे लगता है कि वो शायद कभी मुझे पसंद भी नहीं करेगी। और वो जब से यहाँ पर आई है हमारी फैमिली का अच्छा खासा एटमॉस्फेयर भी एकदम रियून हो गया है। नाई को यहाँ पर सोचता है कि मुझे शायद निंग के उस डिग्री वाले मामले में इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए था। हुआ के दिमाग में चल रहा होता है कि अब ये निंग से कभी भी दोबारा कांटेक्ट नहीं करेगा और मैं ही हूँ इसके घर की जो कि मिस्ट्रेस बनूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हुआ यहाँ पर नाई के साथ में अपने घर आ जाती है। नाई उसको अच्छे से ड्रॉप करता है और हुआ बोलती है कि चलो अब ठीक है मैं कल मिलती हूँ तुमसे, भी नोट करता है। और फिर हम देखते हैं कि हुआ घर के अंदर चली जाती है। यहाँ पर वो उसको अंदर जाते हुए देख रहा था और घर की वर्कर बोलती है मैम आप आ गई, क्या आपको पता है कि मिस सिंह कहाँ पर है। ना वो फोन उठा रही है और ना ही वो अभी तक घर पहुंची है। फिर हुआ बोल देती है देखो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, और ये बोलकर वो घर के अंदर चली जाती है। और पीछे से वो नैनी सोचती है कि ये दोनों कैसे लोग हैं कि घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे की जरा सी भी चिंता नहीं है। नाई भी ये सब कुछ सुन लेता है और वो भी सोच में पड़ गया था। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर निंग हुआ के रूम में जाती है और वो उसका पैर भी लड़खड़ा रहा था। और यहाँ पर हुआ निंग से सवाल करती है क्या तुम नाई को पसंद करती हो। तो फिर वो कहती है मिस्टर जियांग ने सिर्फ 2 बार मेरी मदद करी है और मेरी फीलिंग्स उनकी तरफ सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड वाली है। वो भी इसके लिए नोट करती है, कहती है कि अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की बात है तो फिर ये सबसे अच्छा रहेगा। और फिर यहाँ पर हुआ नाई को इनडायरेक्टली बोल रही थी कि नाई सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से उसकी मदद कर रहा है, अगर वो उसको पसंद करती है तो फिर उसको परस्यू करके देख सकती है, उसे रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर उसे साफ साफ बोल देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति ग्रेटिट्यूड ही है। और फिर हम देखते हैं कि नाई भी यहाँ पर तुरंत ही निंग को टेक्स्ट कर देता है कि उस मैटर के साथ अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। निंग भी उसको रिप्लाई कर देती है और हुआ ये सब कुछ देख रही थी। निंग को ये जानकर बुरा लगता है और हुआ भी उसको इनडायरेक्टली टीज कर रही थी। निंग वो जैकेट भी हुआ को रिटर्न करने की कोशिश करती है लेकिन हुआ उससे कहती है खुद ही धोकर खुद ही वापस कर देना उसको, और ये बोलकर वो तो रूम से बाहर चल देती है। फिर हम देखते हैं जब यहाँ पर हुआ रूम से बाहर आ जाती है तो फिर वो देखती है कि निंग ने तो उस कोट को अभी भी गले से लगा रखा है। ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर वो एक कॉल लगाती है और यहाँ पर निंग को अंदर ही अंदर फील हो रहा था कि वो इस बैटल को लूज कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम नाई को देखते
देखते हैं जिसके पास में उसके घर की मेड आती है और बताती है कि आपसे मिस निंग मिलने के लिए आई है। नए भी उसको यहाँ पर अंदर बुला लेता है और यहाँ पर निंग उसका कोट लेकर आई थी। नया उसको देखता है और फिर वो उससे सवाल करता है क्या हुआ। तो फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे क्लोथ्स वापस करने आई हूँ और वो उससे बोलता है ठीक है उसको हैंग कर दो। वो कर देती है और यहाँ पर वो नए को देखकर हुआ को याद कर रही थी और वो सोच रही थी तुम्हें सही में लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस तरीके से जाने दूंगी, तो फिर तो तुम्हारी गलतफहमी है। फिर यहाँ पर नाए निंग से बोलता है अच्छा ठीक है अब जल्दी से चली जाओ यहाँ से, काम तो हो गया तुम्हारा। और यहाँ पर हुआ भी नाए के साथ में वीडियो कॉल पे थी। निंग यहाँ पर नाए के सामने आती है और वो पूछती है कि आखिरकार तुम बदल क्यों गए। नाए बोलता है अच्छा तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ में ब्लंट हो जाऊँ। नाए उससे बोल देता है कि मैं तुम जैसी वुमेन्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो कि वीक होने का नाटक करती है। अगर मैं तुम्हारे साथ होऊंगा तो फिर हुआ भी अनहैप्पी होगी। निंग यहाँ पर बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। कि नाए उससे बोलता है कि ऐसा ही है असल में, क्योंकि देखो तुम जानबूझकर मेरे घर पे आ गई मेरे को वापस कपड़े देने का नाटक करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज है ताकि तुम मेरे क्लोज आ सको। निंग यहाँ पे नाए से बोलती है कि हम गिनती के 4 बार एक दूसरे से मिले हैं, रही बात आज की कुछ भी मिलने के लिए ऐसे इनिशिएट नहीं करा था। और यहाँ पर वो कह देती है कि ऐसा वो कुछ भी नहीं सोचती है। नाए भी यहाँ पर थोड़ा सोचता है कि शायद उसने ज्यादा बोल दिया और फिर भी वो उससे बोल देता है कि हुआ को तुम्हारा मेरा मिलना पसंद नहीं है तो फिर मैं ये नहीं करूंगा। वो उससे बोलती है कि ठीक है मैंने तुम्हारे कपड़े वापस कर दिया और मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, और मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मेरे पास में और कुछ बोलने के लिए है भी नहीं तुमसे। वहीं हम हुआ को देखते हैं जो कि नाए को आवाज देती है और फिर वो उसको कुछ ज्वेलरीज दिखाने लग जाती है और पूछती है कौन सा बेटर लग रहा है। और यहाँ पर हुआ के पेरेंट्स भी उसको ऐसे नोटिस कर रहे थे। नाए हुआ से बोल देता है सारे अच्छे दिख रहे हैं और हुआ कहती है अच्छा ठीक है तो फिर इनके पैसे ट्रांसफर कर दो। नाए भी कहता है ओके और ये बोलकर वो करने लग जाता है। और फिर यहाँ पर वो निंग से सवाल करता है कहीं तुम्हें गिल्टी फील तो नहीं हो रहा कि तुम्हारी बहन ने मेरी बातें सुन ली। तो फिर यहाँ पर कॉल कट हो गई थी और निंग बोलती है कि क्या फर्क पड़ता है ना, वो मुझे अपना मानती है और मेरे डैड भी सिर्फ और सिर्फ शायद एक बर्डन के तौर पे मुझे रख रहे हैं अपने साथ में। ना यहाँ पर निंग को समझाता है कि बड़ों के मैटर्स में बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। और रही बात हुआ वो तो काफी ज्यादा अच्छे दिल की, वो भी कहती है कि ठीक है तुमने समझाया और मैं समझ गई। वो भी उससे बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं। और फिर वो उससे पूछता है और तो कुछ नहीं बोलना ना। तो फिर वो कहती है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो वो पूछता है क्यों। तो वो कहती है कि ये जो कोट है वो तुम्हारा 2 मिलियन युआन का है, तो तुम्हारे लिए तो इतने पैसे कुछ भी मायने नहीं रखते, बट मैं जिसके लिए पैसों की बहुत ज्यादा कीमत है वो इंसान ऐसी चीजें देखकर डर ही जाएगा। नाए भी यहाँ पर सोचता है कि बेचारी ने बड़ा ही ज्यादा यहाँ पे स्ट्रगल किया है। और फिर निंग यहाँ पे नाए से बोलती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए तुम्हारे साथ टोस्ट करूंगी। और ये बोलकर वो यहाँ पे कप में वाइन डालती है और उसके साथ में टोस्ट करती है। और फिर यहाँ पर वो टिप्सी होने का प्रिटेंड करती है और कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसका पैर लड़खड़ा जाता है और नाए उसको संभाल लेता है। फिर वो उसको सोए बैठाता है और कहता है कि वैसे तुम्हें इतनी ज्यादा ड्रिंक करनी नहीं चाहिए थी। फिर ये लोग बैठ जाते हैं और यहाँ पर निंग नाए से बोलती है कि अगर तुम हुआ को लाइक करते हो तो फिर उसके सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दो। तो वो कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर वो अग्री नहीं करेगी। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम्हें भी वो पसंद करती होगी। फिर निंग बोलती है कि मेरी तो एक ही विश है कि मैं भी अपनी बहन के साथ में कोयोटो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकती। खैर अब कोई बात नहीं, कर भी क्या सकते हैं। ये बोलकर वो उसके साथ में एक और टोस्ट करती है। फिर वो वहीं पे सो जाती है। और नाए के दिमाग में चल रहा था कि निंग अच्छी लड़की है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रात में नाए निंग को घर लेकर आता है कि मेड आती है और वो यहाँ पे निंग को संभाल लेती है और कहती है कि शायद आज इनकी बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी, बोलकर वो उसे ले जाती है। अब तो नाए के दिमाग में और ज्यादा चल रहा था कि शायद इस घर में कुछ ज्यादा ही फेवरेटिज्म चलता है। और फिर वो दोबारा से अपने भाई को कॉल करता है और इन्वेस्टिगेशन के बारे में सवाल करता है। उसका ब्रदर बोलता है कि अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, इतना ज्यादा रश क्यों करे हो, कहीं तुम निंग को लाइक तो नहीं करने लग गए। तो फिर वो बोलता है कि नहीं मैं तो हुआ को लाइक करता हूँ। ये बोलकर वो कहता है चलो अब मैं बाद में बात करता हूँ। और ये बोलकर कि वो कॉल कट कर देता है। और अब वो निंग के साथ में अपने मूवमेंट्स को याद करने लग गया था, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है और कहता है कि शायद उसे ऐसे तरीके से उसको लाइक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम निंग को देखते हैं जो कि सोकर उठती है और उसको यहाँ पर नाई के कुछ मैसेजेस आए हुए थे, वो यहाँ पर उसके साथ में टेक्सटिंग करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर नाई एक यूनिवर्सिटी के बाहर था और निंग भी उसके पास में पहुंच जाती है। वो हेलो बोलती है और उससे पूछती है क्या तुम काफी ज्यादा लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। वो यहाँ पर उसका बैग ले लेता है और कहता है कि मुझे और भी काम है। और ये बोलकर वो अपने साथ में उसको यूनिवर्सिटी दिखाने के लिए ले जाता है। उसे कॉरिडोर में एक जगह पर छोड़ता है और कहता है मेरा यहीं पे वेट करना। यहाँ पर निंग भी इसके लिए नोट करती है। के बाद यहाँ पर निंग को एक हाउस शुआन नाम का लड़का मिलता है। वो उसका आवाज देती है और हाउस शुआन भी निंग के पास आता है। उसका हाथ पकड़ते हुए उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर यहाँ पर निंग उससे बोलती है हाउस शुआन आखिरकार तुम चाहते क्या हो। हाउस शुआन उससे बोलता है कि मैंने तुमसे सवाल करा, तुम तो किसी भी काम की नहीं हो
हो, आखिरकार तुम इस यूनिवर्सिटी में मौजूद भी कैसे हो सकती हो। और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे बहस होने लग जाती है और यहाँ पे हाउशवान तो निंग को एक थप्पड़ भी लगा देता है। अभी नाई वहाँ पर आता है और वो हाउशवान को पीटने लग जाता है और वो उसको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा था। नेक्स्ट सीन में हम हुआ को देखते हैं जो कि क्लब में अपने दोस्तों के साथ में थी और अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर नाई को कॉल करती है। अभी उस फाइट से फ्री हो गया था और निंग के साथ में ही था और उसकी कॉल उठा लेता है। कॉल उठाकर वो पूछता है कि इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है। तो फिर हुआ बोलती है असल में मैं दोस्तों के साथ में यहाँ पे गेम खेल रही थी और उन्होंने मुझे डेयर दिया है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर बुलाना है। तो फिर वो बोलता है कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। इस पर हुआ बोलती है कि मैं और ड्रिंक नहीं कर पाऊंगी, क्या तुम मेरे सेवियर नहीं बनोगे। वो उससे बोलता है कि असल में मैं निंग की मदद करने के लिए आया हूँ तो फिर शायद मुझे उसके साथ ही रुकना चाहिए। लेकिन हुआ बोलती है कि उसमें तो इतना टैलेंट ही नहीं है, वो तो कहीं से कहीं भी इस एग्जाम को ही क्रैक नहीं कर सकती जिससे यूनिवर्सिटी में एंटर किया जाता है। ना यहाँ पर सोचता है कि इस फैमिली में तो सही में बहुत बड़ा कलेश। और फिर वो बोलता है कि अभी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद निंग यहाँ पर नाई से बोलती है कि तुम्हें ना उसके पास ही चले जाना चाहिए। हुआ उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो। तो फिर निंग उससे बोल देती है कि हाँ अब मैं श्योर हूँ। वो भी मान जाता है और फिर हुआ के पास जाने के लिए निकल जाता है। फिर हम हुआ को देखते हैं जो कि अपनी दोस्तों से बोल रही थी देखो ये आ गया। के बाद यहाँ पर हुआ से वो सवाल करता है कि तुम तो इतनी ज्यादा ड्रंक नहीं लग रही हो और तुमने मुझे अपने बिहाफ पर ड्रिंक करने के लिए बुलवाया है। तो हुआ उससे बोलती है देखो तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा, मैं काफी ज्यादा ड्रंक हूँ। यहाँ पर तो नाये को निंग के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वो उसको छोड़ के आ गया। फिर हम देखते हैं कि निंग नाये को मैसेज करके पूछती है कि हुआ ठीक है, क्योंकि मैंने उसको टेक्स्ट किया और वो रिप्लाई नहीं कर रही। तो फिर नाये भी उससे बोल देता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो ठीक है। फिर हुआ उससे पूछती है कि तुम फोन में लगने के लिए यहाँ पर आए हो और वो रेस्ट रूम का बोलकर वहाँ से उठ जाता है। हुआ की दोस्त बोलती है कि उसने तो ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। इस पर हुआ कहती है शायद आज उसका मूड नहीं होगा, छोड़ो हम लोग अपना गेम खेलते हैं। उधर हम नाइंग को देखते हैं जो कि अपने ब्रदर के साथ में निंग के बारे में बात कर रहा था कि उसका एडमिशन प्रोसेस कैसे करवाना है। फिर हम देखते हैं कि नाई जब उस रूम में वापस जाता है तो फिर वो दरवाजे पर खड़े होकर सुनता है हुआ और उसकी दोस्त तो उसी के बारे में गॉसिप कर रही है कि किस तरीके से वो जियांग फैमिली का रियल सन नहीं है बल्कि वो तो असल में अपने ब्रदर का हाफ ब्रदर है। वो अभी इस चीज के लिए अग्री कर रही थी और वो कह रही थी कि क्या फर्क पड़ता है, पावर तो उसके पास में भी अच्छी खासी है। नाई को तो यहाँ पर हुआ कि इतनी ज्यादा खराब बातें सुनकर बुरा लग गया था। फिर वो निंग का मैसेज देखता है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। इस सीन में हम हुआ को देखते हैं जो कि घर आकर नाई को फोन करती है लेकिन वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। तो वो उसको वॉइस मेल भेजती है कि देखो आप मेरे साथ में हाइड एंड सीक का गेम खेलना बंद करो, तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे हो और तुम्हें मुझे सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। देखते हैं कि फिर नाई शावर लेकर आता है और फिर वो हुआ का वॉइस नोट सुनता है लेकिन वो उसको कांटेक्ट करने के जरा से भी मूड में नहीं था। फिर वो निंग को कॉल करके बताता है कि उसका एडमिशन का प्रोसेस अब प्रोग्रेस में है। निंग ये जानकर खुश होती है और फिर वो हुआ का शुक्रिया करती है और वो नाई से बताती है कि इस यूनिवर्सिटी में जाना उसका ड्रीम था और कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अपनी बहन के साथ में हमारा रिलेशन बिल्ड करवाने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हुआ उसके रूम में आ जाती है और वो जानबूझकर फोन स्पीकर पे रख के छुपा देती है। हुआ निंग के पास आती है और कहती है इतनी रात में तुम बुक रीड कर रही हो। तो वो कहती है कि हाँ वैसे लेट तो काफी हो गया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हुआ निंग से बोलती है कि मैंने सुना कि आज तुम नाई से मिली थी, वो भी यूनिवर्सिटी में। तो वो कहती है कि हाँ मैं यूनिवर्सिटी गई थी क्योंकि कुछ बुक्स लेनी थी। यहाँ पर हुआ बोलती है कि तुम नाई से उस यूनिवर्सिटी में 2 बार मिल चुकी हो और फिर वो यहाँ पर उससे काफी ज्यादा हर्टफुल बातें करने लग जाती है। कहती है कि तुम नाई के बारे में ना इतना ज्यादा मत सोचा करो, वो तो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। इस पर निंग बोल देती है कि मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ। नाई सोचता है क्या सही में उसने निंग को गलत समझ लिया, वो वैसी नहीं है जैसा वो सोचता है। यहाँ पर हुआ भी बोल रही थी कि नाई जैसा लड़का तुम्हें कभी भी घास नहीं डालेगा और ये सुनाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर निंग फोन उठाती है, जानबूझकर चिल्लाती है जिससे ऐसा लगे कि हुआ ने उसको हर्ट किया। और अब तो नाई को काफी ज्यादा बुरा लग गया था कि हुआ सिर्फ और सिर्फ निंग को ही नहीं बल्कि नाई को भी नापसंद करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए उसके साथ होना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर निंग नाई को टेक्स्ट करती है, उसे अच्छा तो बन के दिखाना ही था। तो वो कहती है कि असल में हुआ ड्रंक है और इस वजह से वो इस तरीके की बातें कर रही है, वो दिल की अच्छी है, उसकी बातों को सीरियस मत लेना। और नाई भी यहाँ पर उससे बोल देता है कि हाँ कोई बात नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर हुआ अपने पेरेंट्स के साथ में बैठी हुई थी और फिर वो नाई को कॉल लगा रही होती है, नाई उसका फोन नहीं उठा रहा होता। फिर वो उसको वॉइस नोट भेजती है और कहती है नेक्स्ट वीक मेरा
मेरा वायलिन का कंपटीशन है। वो वॉइस नोट भेज रही होती है और इस बीच निंग भी घर आ जाती है और वो यहाँ पर सब लोगों को ग्रीट करती है। डैड यहाँ पर बोलते हैं कि बचपन में तुम्हें भी तो वायलिन प्ले करना अच्छा लगता था ना। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन वायलिन लेसन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और बाद में मैं उन्हें ले नहीं पाई। डैड को ये जानकर थोड़ा दुख होता है। डैड कहता है तुम्हें फाउंडेशन की तो जानकारी है ही, कैसा रहेगा कि तो हमें एक पीस प्ले करके दिखाओ। तुम्हारी सिस्टर भी काफी ज्यादा अच्छा प्ले करती है। यहाँ पे हुआ के दिमाग में चल रहा था कि वायलिनिस्ट के तौर पर क्या परिवार में मैं बस एक काफी नहीं हूँ, और यहाँ पर उसको काफी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता ये सब कुछ देखते हुए। वो सोचती है कि निंग को आखिरकार क्या जरूरत है हर चीज में इन्वॉल्व होने की। और फिर वो अपने डैड से बोलती है कि आपको नहीं लगता कि ये वायलिन काफी ज्यादा डेलिकेट चीज होती है, उसने काफी टाइम से कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टच नहीं किया है, अगर वो उसको ऐसे बजाएगी और कोई डैमेज हो गया तो दिक्कत होगी। और हुआ कि मॉम भी इस चीज के लिए अग्री कर रही थी। डैड बोलते हैं कि वो एक बार प्रैक्टिस कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये बोलकर वो नैनी से वायलिन मंगवा लेते हैं। नैनी वायलिन लेकर आती है और यहाँ पर उसको दे देती है। यहाँ पर वायलिन ले लेती है और उसको पोजीशन में आती है और सोचती है अच्छे से सब टैलेंट को शोकेस करना पड़ेगा। और वो याद करते है किस तरीके से उसकी मॉम उसको वायलिन बजाना सिखाया करती थी। वो वायलिन बजाती है और वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसको रख देती है और अपने डैड से सॉरी बोलती है। डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी आंटी तुम्हारे लिए एक टीचर ढूंढेगी। इस पर निंग भी यहाँ पर हुआ की मॉम का शुक्रिया कर देती है। हुआ की मॉम भी बोलती है कि हाँ, अभी के अभी मैं इसके लिए टीचर ढूंढ देती हूँ। उसके दिमाग में चल रहा था इसके लिए वैसे कुछ भी ढूंढना एकदम पॉइंटलेस होगा। और फिर यहाँ पर निंग अपने डैड से बोलती है कि ऑल्दो अभी वो तैयार नहीं है, लेकिन जब तैयार होगी तो फिर वो भी अपनी बहन के लक्ष्य कदम पर चलेगी। और फिर उसके डैड बताता है कि उसकी बहन का कंपटीशन अगले हफ्ते है। अगले सीन में हम हुआ को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ में यहाँ पे प्रैक्टिस करी होती है। फिर वो अपनी प्रैक्टिस रोक देती है और अपनी मॉम से सवाल करती है कि आखिरकार डैड इतना ज्यादा क्यों चाहते हैं कि निंग भी वायलिन के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। तो उसकी मॉम उससे बोलती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, उसका कोई चांस नहीं है। और उसकी मॉम उसको समझाने के बाद वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हुआ यहाँ पर नाई को कॉल करती है और वो भी उसका फोन उठा लेता है और उससे पूछता है हाँ बताओ क्या हुआ। यहाँ पर हुआ सोचती है इसकी टोन तो बड़ी ज्यादा खराब लग रही है, इससे क्या हो गया, मैंने उसको गुस्सा दिला दिया। और फिर वो याद करती है अब उसका कैसा बिहेवियर था और वो सोचती है कि शायद उसी वजह से वो नाराज हो रहा होगा। फिर वो उससे सवाल करती है कि नाई तुम कहाँ पर हो। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें भी ड्रिंक्स के लिए आना है। तो फिर वो कहती है कि नहीं, बस वो कह रही थी कि यहाँ पर वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है। नाई को तो अभी वो क्लब वाली बात याद आ रही होती है। उसके बाद यहाँ पर नाई वहाँ से बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर ड्रिंक कर रहा था, लेकिन और मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, तो क्या तुम मेरे बिहाफ पर कर सकती हो। वो कहती है कि मजाक मत करो, तुम्हारी अल्कोहल टॉलरेंस काफी ज्यादा है। फिर वो उससे बोलती है कि नेक्स्ट वीक मेरा जो वायलिन का कंपटीशन होने वाला है उसमें बोयो की मॉम भी जज के तौर पे अवेलेबल होंगी। तुम्हारा और उनका तो काफी ज्यादा अच्छा कनेक्शन है ना साथ में, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उनको किस टाइप का म्यूजिक ज्यादा अच्छा लगता है। नाई को तो ये बात जानकर दुख होता है कि हुआ सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए उसको फोन करी और ये देखकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नाई के पास में निंग पहुंच जाती है। वो उसको देखती है और कहती है तुम्हें तो चोट लग गई और उसका हाथ ले लेती है। और नाई उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ पर आने के लिए बोला था। और फिर वो यहाँ पर उसकी चोट पे थोड़ा सा हैंकी से ब्लड रोकने लग जाती है और फिर वो उससे बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। और फिर वो यहाँ पे नाई से कहती है कि ये कंपटीशन उसकी सिस्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी वजह से वो तुम्हारे पास में नहीं आ पाई क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। यहाँ पर नाई निंग के क्लोज आता है और वो उससे कह देती है कि ऐसा मत करो, तुम काफी ज्यादा ड्रंक हो। पर नाई भी पीछे हो जाता है और हम देखते हैं निंग वेटर को बुलाती है कि वेटर नाई को सहारा देकर यहाँ से बाहर कर सके। निंग ये सब कुछ देख रही थी और उसको रियलाइजेशन हो रहा था कि नाई हुआ से कितना ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ है। वो सोचती है कि उसके पास में इससे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी शायद बाद में मुश्किल से ही आएगी। अगले सीन में हम नाई को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था और उसके ख्याल में निंग चल रही थी। और फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो फिर वहाँ पर जीजन को पाता है। जीजन उसको देखता है और कहता है कि एक वुमेन की वजह से तुम इतना ज्यादा ड्रंक हो गए कि तुम्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। फिर वो उसको यहाँ पर सलाह देता है कि देखो जो चीज तुम्हें हर्ट करे ना उससे पहले ही दूर हो जाओ तो ही ज्यादा बेटर होता है। और फिर वो उसको अपनी मॉम के बारे में जानकारी देने लग जाता है। इस पर नाई बोलता है कि जब मैं जियांग फैमिली के बेसमेंट में सोया करता था तब मेरी मॉम को मेरा ख्याल नहीं आया, अब मुझे ऐसी औरत के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं रखना है। रीजन बोलता है कि अगर तुम नहीं मिलना चाहते तो फिर तो ये सब कुछ अननेसेसरी होगा। नाई बोलता है कि हाँ मुझे नहीं मिलना और फिर वो अपना मुंह पलट लेता है। बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नाई को हुआ का कॉल आता है। वो यहाँ पर उसको फोन करती है और उससे गुस्से से बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल मेरा कॉल कट करने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरीके से बहुत ज्यादा कूल लग रहे हो? अगर तुमने दोबारा से मेरे साथ ऐसा किया ना तो फिर देख लेना मैं क्या करूंगी। नाई उससे पूछता है अच्छा क्या कर लोगी तुम? फिर वो बोलती है कि खैर मैं ये वायलिन की प्रैक्टिस करते करते बोर हो गई थी। मैं तुम्हें बताऊं कि डैड निंग को भी ये सब कुछ सिखवाना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि ये सब
सिर्फ पैसों का वेस्ट है और वो तो मेरे डैड से मेरा अफेक्शन भी छीन रही है। यहाँ पर नाई को हुआ कि ये सारी की सारी बातें बिल्कुल बेकार लग रही थी, क्योंकि उसको रियलाइजेशन था कि निंग उसके साथ कितनी ज्यादा काइंड है। और फिर नाई हुआ से बोलता है कि वो तुम्हारे पियानो स्किल्स चुरा तो लेगी नहीं। और यहाँ पे हुआ बोलती है कि अगर मैं वायलिन का कंपटीशन हार गई ना तो फिर डैड मुझसे प्यार करना बंद कर देंगे, और मैं नहीं चाहती कि निंग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए और बाद में जाकर मुझे बुली करे। और फिर वो उससे बोलती है कि तुम तो वूयू से इतने ज्यादा फेमिलियर हो ना, उसकी मॉम जज बनने वाली है, तो फिर प्लीज उससे पूछ लो। नाई भी इसके लिए मान जाता है और फिर हुआ उससे बोलती है तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम बेस्ट हो, तुम मेरी मदद करो तो फिर मैं तुम्हें रिवॉर्ड करूंगी। और उससे वो बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो बोलता है कि निंग उतनी बुरी नहीं है जितना तुम सोचती हो। पर वो बोलती है नाई क्या तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, तुम सही में उसको मेरे सामने डिफेंड कर रहे हो। और फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसने तुम्हें सेड्यूस किया जो तुम उसके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हो मेरे सामने। फिर वो उसके खिलाफ उससे बातें करने लग जाती है कि वो कितनी ज्यादा खराब लड़की है। नाई उससे बोलता है कि देखो बस बहुत हो गया, फिर एक शब्द भी तुमने और बोला ना उसके खिलाफ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला, मैं उसने तो मेरी मदद करी है। यहाँ पर हुआ उससे पूछते तुम्हारा मतलब क्या है, तो फिर वो कहता है कि मतलब ये है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर गिव अप करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना चाहता, अब से तुम्हारा और मेरा आपस में कोई भी मतलब नहीं रह गया है। और ये बोलकर नाई यहाँ पर कॉल कट कर देता है। हुआ को तो बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि जो लड़का इतने सालों से उसके पीछे पड़ा था अब वो भी मूव ऑन कर रहा है। वो गुस्से से तुरंत ही निंग के पास जाती है और फिर वो कहती है निंग तुम तो सही में बहुत ज्यादा शेमलेस हो, तुमने एक आदमी को सेड्यूस किया ताकि मुझे ओवर पावर कर दो। निंग यहाँ पर हुआ के सामने जाती है, कहती है कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम। इस पर हुआ बोलती है कि मुझे तुम्हारे और नाई के बारे में सब कुछ पता है, मेरे सामने ज्यादा भूली बनने का नाटक मत करो। निंग यहाँ पर मन में सोच रही थी कि इसको तो मैंने काफी ज्यादा रेज बेट कर दिया है। यहाँ पर निंग बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम उसके पीछे इतनी ज्यादा परेशान होगी, मुझे तो लगा था कि तुम उसके लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। और फिर हम देखते हैं कि निंग यहाँ पर नाई को रेज बेट करना बंद नहीं करती। यहाँ पर हुआ उसको थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन निंगी उसको उल्टा थप्पड़ मार देती है। उससे कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे हिट किया। निंग उससे कहती है कि मैं तुम्हें हिट करूंगी अगर मुझे मन होगा तो। और फिर हम देखते हैं कि दोनों लड़कियों के बीच में अब कैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर हुआ की मॉम पहुंच गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर हुआ की मॉम उसको संभाल कर बैठी हुई थी। टेड और निंग भी वहीं पे खड़े हुए थे और हुआ की मॉम बोलती है कि इसको कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है और इसको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। टेड सवाल करते हैं कि मुझे बताएगा कोई एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो फिर हुआ बोलती है कि असल में निंग ने नाई को सेड्यूस करा और इसी वजह से नाई उसकी कॉल्स भी नहीं पिक कर रहा है। टेड उससे सवाल करते हैं कि क्या ये सवाल जो बोल रही है वो सब कुछ सच है। फिर निंग मना करती है और हुआ भी रोने लग जाती है और कहती है कि निंग तुम्हें साफ साफ पता था मेरे और नाई के सारे रिलेशन के बारे में, अब भी तुमने इसमें इंटरफेयर करना खुद को सही समझा। जानती हूँ कि तुम उसको लाइक करती होगी लेकिन जो ये तुम्हारा तरीका है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुमने एक अच्छा खासा रिलेशनशिप इस तरीके से बर्बाद करने की कोशिश करी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ और तुमने तो हमारी वैन फैमिली में बहुत ज्यादा शेम लाई है। और हुआ की मॉम भी हुआ के डैड से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर निंग को लेकर आए, वो आपका राइट डिसीजन था। और डैड भी निंग से बोल देते हैं कि अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा तो फिर तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। निंग यहाँ पर बोलती है डैड क्या मैं भी कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हुआ की मॉम बोलती है आप सुनने के लिए कुछ बाकी रह गया है। यहाँ पर सभी लोग निंग को गलत ठहरा रहे थे लेकिन हम देखते हैं कि निंग एक वॉइस रिकॉर्डर अपने डैड के सामने करती है और कहती है कि इसमें आपको वो सब कुछ सुनने को मिल जाएगा जो आप सुनना चाहते हो। वह ये सब कुछ देखती है और सोचती है ये फिर से ये लो क्लास वाली ट्रिक्स को निकाल कर ले आई। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो रिकॉर्डर प्ले होता है यहाँ पर तो सारी की सारी बेड लाइट में फिर से हुआ आ गई थी। यहाँ पर हुआ अपनी और नाई की बातें याद करती है। को तो बड़ा ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो निंग के ऊपर भड़कने लग जाती है, कहती है ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ना तो। लेकिन डैड अब हुआ से बोलते हैं कि बस बहुत हो गया। वो अपने डैड से बोलती है जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये मुझे जानबूझकर फ्रेम कर रही है। बोलती है कि सिस्टर असल में मैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट के लिए रिकॉर्डिंग कर रही थी और जब तुम मेरे रूम में आई तब ये रिकॉर्डर ऑन था और इसी वजह से मेरे पास में ये प्रूफ आ पाया, नहीं तो मैं कुछ भी बोलती और मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं किया जाता। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर डैड हुआ के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आई, झूठ बोलते हो और इसको जानबूझकर तुमने फ्रेम करने की कोशिश करी। यहाँ पर हुआ कुछ बोल पाती है लेकिन यहाँ पर उसके डैड उससे बोलते हैं कि इस तरीके से तो मैंने और तुम्हारी मॉम ने तुम्हें रेज नहीं करा है। और फिर हम देखते हैं कि हुआ तो अपनी भड़ास निंग के ऊपर निकालने लग जाती है और कहती तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए। और निंग एकदम भोली भाली बेचारी होने का नाटक कर रही थी। और फिर यहाँ पर निंग अपने डैड को वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाती है। यहाँ पर वैन हाउ निंग के साथ में गलत करने की कोशिश कर रहा था जो कि हुआ का दोस्त है। और जैसे यहाँ पर हुआ के डैड ये सब कुछ देखते हैं तो फिर वो तो एकदम ही शॉक्ड हो जाते हैं। हुआ अपने डैड से बोलती है कि डैड ये जो आप देख रहे हो वो सब कुछ फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि डैड तो उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि अभी के अभी
अभी तुम्हें निंग से माफी मांगनी पड़ेगी। हुआ तो रोने लग जाती है। वो अपनी मॉम से बोल रही थी कि वो उसके लिए स्टैंड ले, लेकिन उसकी मॉम भी बोल देती है अपने डैड की बात मानो। के बाद हुआ के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और वो निंग से सॉरी बोलती है। निंग भी उसको इट्स ओके बोल देती है और फिर डैड उससे बोलते हैं रूम में जाओ और फिर वहाँ पे जाकर सीरियसली वायलिन की प्रैक्टिस करो। वो अभी अपनी मॉम के साथ में चल देती है। बाद डैड भी चले गए थे और यहाँ पर अगले सीन में हम निंग को अपने डैड के साथ में उनके स्टडी हॉल में देखते हैं। डैड यहाँ पर बोलते हैं कि आज की सिचुएशन बहुत ज्यादा केओटिक हो गई थी और फिर डैड बोलते हैं कि अगर फैमिली में इसी टाइप की चीजें होती रही तो फिर हमारी फैमिली की इज्जत बाहर की दुनिया में काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। निंग सोचती है सब कुछ नजर आ रहा है, तब भी ये मुझे ही दूर करना चाहते हैं। और फिर वो कहती है ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। और फिर यहाँ पर डैड बोलते हैं कि रही बात नाई की, मैंने देखा है कि बहुत सी लड़कियां उसको पसंद करती हैं, लेकिन तुम्हारी सिस्टर ने कभी भी उसमें इतना कोई खास इंटरेस्ट शो नहीं करा, बल्कि वो ही तुम्हारी बहन के पीछे पड़ा रहता है। निंग यहाँ पर सोचती है कि शायद अब ये नाटक बंद करना पड़ेगा। और फिर वो बोलती है कि क्योंकि उनमें से कोई भी मैं नहीं हूँ। डैड तो ये जानकर एकदम हैरान होते हैं और यहाँ पर निंग उनकी फैमिली फोटो उठा लेती है जिसमें वो नहीं थी। के बाद निंग उस फोटो को यहाँ पर टेबल पे पटकती है और कहती है कि अब उसको रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और ये बोलकर वो बाहर निकल जाती है। निंग के डैड तो बस उसको यहाँ पर जाता हुआ देख रहे थे। के बाद हम देखते हैं जब निंग बाहर आती है तो फिर नाय उसको कॉल करता है। वो भी उससे नॉर्मली बात कर रही थी और यहाँ पर नाय तो याद करता है किस तरीके से वो उसके क्लब में मदद करने के लिए पहुंच गई थी। फिर वो निंग से सवाल करता है कि तुम कैसी हो, तो फिर वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम हुई है। नाय सोचता है कि शायद उससे इस तरीके से माफी मांगना थोड़ा कैजुअल हो जाए। फिर वो उससे यहाँ पर कहता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में कुछ बात करनी है, ऐसा रहेगा कि हम कहीं मिल लें। तो वो कहती है कि ये करने की कोई जरूरत नहीं है, उस रात काफी ज्यादा ड्रंक हो गए थे और मैं उस बिहेवियर को ज्यादा सीरियस नहीं ले रही। वो भी उससे बोलता है चलो ये तो अच्छी बात है। देन ये लोग साथ में मिलने का प्लान बनाते हैं और यहाँ पर निंग के दिमाग में चल रहा था कि अब कोई भी अपॉर्चुनिटी मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आने वाली है मेरे लिए। वहीं हम नाय को देखते हैं जो कि निंग के बारे में ही सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हुआ जो कि नाय को कॉल ट्राई कर रही थी, लेकिन वो उसके कॉल पिक करना बिल्कुल बंद कर चुका था और हुआ को बड़ा ज्यादा बुरा लग रहा था कि एक गाँव की लड़की आकर कैसे उसकी जगह दे सकती है और उसको गलत भी साबित कर रही है। अगले सीन में हम निंग को देखते हैं जो कि डाउनस्टेयर्स आ रही थी और फिर वो हुआ को वायलिन प्ले करता हुआ देखती है और फिर वो पास्ट का सीन याद करती है जहाँ पर निंग एक बार वायलिन प्ले कर रही थी और उसकी टीचर से कहती है कि मैं तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसिप्लिन बना रही हूँ। निंग भी इसके लिए काफी ज्यादा खुश होती है। फिर टीचर यहाँ पर निंग के डैड से भी उसके टैलेंट के बारे में डिस्कस करती है कि वो काफी ज्यादा बढ़िया करती है। वो अभी वहीं पर मौजूद थी और वो निंग से जेलस हो जाती है और कहती है कि आखिरकार इसमें मुझसे ज्यादा टैलेंट हो कैसे सकता है। फिर वो निंग के ऊपर गुस्सा करके वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर हुआ की मॉम भी उसके पीछे गई थी। इस पर डैड भी टीचर से हुआ की सिफारिश करने लग जाते हैं। निंग प्रेजेंट वो सब कुछ याद करती है और फिर वो नाई से मिलने के लिए पहुंच जाती है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं पर नाई हुंग को नोटिस करता है और उसके ऊपर वो एक स्कार देखता है और पूछता है तुम्हें क्या हो गया। तो वो कहती है कुछ भी नहीं, बस नॉर्मली एक स्कार है। तो फिर वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें खूब बेवकूफ लगता हूँ, सच सच मुझे बताओ कि क्या हुआ। तो फिर वो कहती है कि सही में एक एक्सीडेंट हो गया था, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। वो यहाँ पर अपने आर्म्स को क्रॉस कर लेता है और कहता है कि मैंने तुमसे पूछा कि क्या हुआ था, मैं ये चोट कैसे लग गई, तुम्हें मुझे बताना चाहिए। तो वो कहती है सारी बातें छोड़ो, हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं। पर नाय उससे सवाल करता है क्या ये सब कुछ हुआ नहीं करा। तो फिर निंग बोलती है कि हाँ, लेकिन ये सब कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया, तो फिर मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगी। और फिर वो यहाँ पर खाना ऑर्डर करने लग जाती है। ये सब कुछ नोटिस कर रहा था और वो याद करता है कि किस तरीके से हुआ स्टार्टिंग से ही निंग के साथ में काफी ज्यादा ब्रूटली बिहेव करती है। और फिर वो याद करता है कि किस तरीके से शायद उसने हुआ को कुछ ज्यादा ही जल्दी जज कर लिया और निंग ज्यादा अच्छी है और हुआ इतनी अच्छी है नहीं जितनी वो दिखाती है खुद को। ये बात हम देखते हैं कि नाय और निंग साथ में बात करने लग जाते हैं और नाय निंग से बोलता है देखो तुम्हें खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, और रही बात ये इंजरी की, किसी को भी इतना हक नहीं है कि वो तुम्हें इस तरीके से आकर हार्म करे। तुम्हें अपनी सेल्फ वर्थ का अंदाजा होना चाहिए और इसी वजह से तुम ऐसे खुद को हार्म नहीं करवा सकती हो दूसरों से। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बात कर रहे होते हैं और स्पीच निंग स्टेक भी कट कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हुआ नाय को बार बार कॉल कर रही थी और वो उसके कॉल्स को इग्नोर कर रहा होता है। निंग उससे सवाल करते हैं कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, और वो उससे कहती है कि अगर इस तरीके से फाइट करते रहोगे तो फिर कोई भी फायदा नहीं होने वाला है और तुम्हें अपने फेथ को एक्सेप्ट करना चाहिए और इस कॉल को जल्दी से आंसर कर दो। वो भी यहाँ पर कॉल उठा लेता है और फिर वो यहाँ पे सवाल करता है कि कुछ हुआ है क्या। वो भी हुआ का फोन उठाकर उससे पूछता है तो फिर वो बताती है कि मैं हर्ट हो गई हूँ बहुत ज्यादा, और इसके दिमाग में आता है कि अगर मैं इसको रोकर दिखाऊंगी तो फिर इसका दिल एकदम कमजोर हो जाएगा मेरे सामने। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर नाई उसके साथ में एकदम कोल्ड बिहेव करा था और हुआ यहाँ पर निंग के बारे में बात करते हुए उसको गालियां दे रही होती है और कहती है कि वो बहुत ज्यादा तेज लड़की है, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा इंसान होने का नाटक करती है, असलियत तो उसकी कुछ और ही है। उससे बेवकूफ बनने की तुम तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और उससे कहता है कि ऐसा ना कुछ भी नहीं है और तुम उसके बारे में मुझे भड़काना बंद कर दो। हुआ उससे
कहती है उसने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन नाई उससे कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद हुआ नाई से लड़ने लग जाती है और नाई भी एकदम थक जाता है और कहता है बस बहुत हो गया और कुछ नहीं सुनूंगा मैं। हुआ कहते हैं सही में तुम नाई के लिए मुझसे लड़ रहे हो। हुआ के दिमाग में चलता है शायद अब इसके सामने थोड़ा सा ना नाटक करना पड़ेगा। वो यहाँ पर उससे प्यार से बात करती है और वो उससे पूछता है हम लोग रिलेशनशिप में है, तो फिर वो उसके लिए तो मना करती है और वो उससे बोलता है ठीक है तो फिर मुझे खाना खाना है, कॉल कट करता हूँ। और फिर वो यहाँ पर उसकी कोई खास बात नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है। इसके बाद यहाँ पर वो यू को कॉल करता है और उससे सवाल करता है कि क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी मॉम किस टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करती है वायलिन में। यहाँ पर बोयू पहले उसकी थोड़ी टांग खींचता है और उसके बाद उसको बता देता है। देन निंग हम देखते हैं कि नाई से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें काफी ज्यादा काम है, यहाँ से चले जाना चाहिए। कि नाई उससे बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं हुआ से बात कर रहा था लेकिन मेरे वर्ड्स को सीरियस मत लेना। और निंग सोचती है कि अब ये मुझे एक्सप्लेन कर रहा है। देन वो नाई से बोलती है कि मेरी सिस्टर और तुम्हारे बीच में जो कुछ भी है मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगी। उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और उसके दिमाग में आता है कहीं मैं उसको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी वो निंग से बोल देता है कि अब वो हुआ को परस्यू नहीं करना चाहता है। और निंग भी बोलती है कि तुमने काफी ज्यादा एफर्ट करे हैं, शायद हुआ नहीं तुम्हारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करा। देन ये लोग अपनी अपनी फैमिली के बारे में बात करने लग जाते हैं और यहाँ पर नाई को भी अपनी फैमिली का ट्रॉमा याद आ रहा होता है। और इसके बाद यहाँ पर नाई बोयू की मॉम को टेक्स्ट कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बोयू की मॉम को जो कि उसको कॉल करती है और बताती है कि नाई ने उनको वीचैट पे मैसेज किया है, तो फिर क्या उसको इस पीछे का रीजन पता है। तो फिर बोयू कहता है कि शायद वो उस वुमेन की वजह से कर रहा होगा जो कि वायलिन के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है। तो वो कहती है अच्छा शायद उसको फेवर चाहिए, कंपटीशन भी 4 दिनों में है। बोयू भी बोलता है हाँ शायद, और ये बोलकर कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम हुआ को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि किस तरीके से वो नाई से अपना फायदा उठा सकती है और पता कर लेगी कि आखिरकार बोयू की मॉम को कौन सा म्यूजिक सुनना पसंद है और वो कॉम्पिटिशन में वही प्ले करके जीत भी सकती है। फिर हम देखते हैं कि निंग भी घर पे पहुंच जाती है। वो यहाँ पर निंग को जेलस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि निंग को तो नाई टेक्स्ट करता है और कहता है कि घर पहुंच गई ना और टर्म्स से सो भी जाना। और फिर वो पास्ट का सीन याद करती है जब वो नाई के साथ में खाने पर गई हुई थी और वो उसके साथ में डिस्कस कर रही थी कि अगर वो भी वायलिन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती है तो फिर उसको कौन सा पीस प्ले करना चाहिए। और फिर वो लोग इसी बारे में बात करते हैं और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम जो कुछ भी प्ले करो जो तुम्हें अच्छा लगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर नाई निंग को यहाँ पे वही म्यूजिक नोट्स भेज देता है जो कि बोयो ने उसको भेजे थे। नेक्स्ट सीन में हम नाई को देखते हैं जो कि पास्ट का सीन याद करता है। उसको नाइटमेयर आया था किस तरीके से उसके स्टेप डैड उसको इतनी ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया करते थे। के बाद हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंग अपनी फैमिली के साथ में ब्रेकफास्ट कर रही थी और ये लोग हुआ के वायलिन के कंपटीशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर सडनली चेंजेस आ गए हैं जिस चक्कर में हुआ काफी ज्यादा टेंस्ड है। हुआ कहते हैं इससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाई उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि निंग भी यहाँ पर अपना एक ओपिनियन रखती है और इन लोगों के बीच में बहस होने लग जाती है और डैड तो परेशान होकर उठ के चले जाते हैं। अगला सीन हम एक पार्टी का देखते हैं जहाँ पर वायलिन वाले बच्चे सबके सब प्रैक्टिस कर रहे थे और निंग भी वहाँ पर मौजूद थी, जहाँ पर वो लोग निंग को मॉक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निंग यहाँ पर नाई को मैसेज करती है और उसके मैसेज से ही वो उठ जाता है। अगले सीन में नाई यहाँ पर अपने हाफ ब्रदर बोयू के ऑफिस में होता है। ये लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और साइड बाय साइड हम हुआ को देखते हैं जिसको नाई ने बिल्कुल इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था और इस वजह से हुआ काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम निंग को देखते हैं जो कि बोयू से मिलती है और उससे यहाँ पर हुआ की सारी रियलिटी बता देती है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर हुआ को देखते हैं जो कि वही ड्रेस पहनकर जो कि फर्स्ट टाइम निंग ने अपने लिए पसंद करी थी उस वायलिन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही होती है। कंपटीशन खत्म होने के बाद वो बैक स्टेज आती है और निंग और बोयू को साथ में देखती है। निंग तो वहाँ से उठ के चली जाती है और इसके बाद ये यहाँ पे हुआ बोयू के पास आकर बैठती है, लेकिन वो उसको ज्यादा भाव नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर कंपटीशन का रिजल्ट निकलने वाला था और हम देखते हैं कि यहाँ पर निंग हुआ को एक्सपोज करने के लिए पहुंच जाती है किस तरीके से उसने चीटिंग करी है। जैसे ही जजेस को इस बारे में पता चलता है उनको तो काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो लोग हुआ को उसके इस काम के लिए काफी ज्यादा डांटते और सुनाते भी हैं। हुआ कहती है कि मेरे ऊपर भरोसा करा जाए और फिर वो वायलिन प्ले करके दिखाती है। ज्यादा खराब प्ले कर रही थी और फिर वो यहाँ पे वायलिन के ऊपर ही ब्लेम लगाने लग जाती है कि यही खराब है, मैं तो अच्छा प्ले करती हूँ। लेकिन जजेस उससे कहते हैं कि अब यहाँ पर हम निंग को चांस देना चाहते हैं क्योंकि हुआ ने तो साफ साफ चीटिंग करी। वो कहती है कि इसने पहले साइन अप नहीं करा था, ये तरीका ठीक नहीं है। यहाँ पर निंग बोलती है कि वो वायलिन एकदम ठीक है और फिर वो वायलिन उठाकर प्ले करती है और वो काफी ज्यादा बढ़िया प्ले कर रही थी। अभी लोग यहाँ पर इतना अच्छा वायलिन प्ले होता हुआ सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो निंग के लिए क्लैप करते हैं। नेक्स्ट सीन हम घर का देखते हैं जहाँ पर हुआ की मॉम निंग को देखती है और उसके ऊपर बरसने लग जाती है कि आखिरकार तुमने हुआ के साथ में इतना ज्यादा बुरा कैसे किया। लेकिन नाई भी वहीं पर मौजूद था और वो निंग की साइड लेता है
और उसके बाद वो उसके पेरेंट्स से उसको बचा करके ले गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी मॉम के साथ पे उसको खाने पर लेकर जाता है और यहाँ पर नाई की मॉम भी निंग को काफी ज्यादा पसंद कर रही होती है। अगले सीन में हम हुआ और उसकी मॉम को देखते हैं। हुआ की मॉम पहले तो उसके ऊपर गुस्सा करती है, फिर ये लोग प्लान करने लग जाते हैं कि ये सब कुछ कोलैप्स होता हुआ फिक्स कैसे करें। अगला सीन हम एक पार्टी का देखते हैं जहाँ पर हुआ की दोस्त निंग को काफी ज्यादा बैडली ट्रीट कर रही थी। निंग यहाँ पर नाई के साथ बिताया हुआ टाइम याद करती है और फिर हम देखते हैं कि पार्टी में भी नाई आ जाता है और वो निंग का सपोर्ट करता है और फिर निंग सबके सामने अपना सर्टिफिकेट भी शोकेस करती है जो कि उसने वॉयलेंट कंपटीशन में जीता था। और यहाँ पर तो हमें पता चलता है कि नाई की मॉम ने भी निंग को एज हर डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर लिया है। बाद में जाकर निंग यहाँ पर अपनी स्टेप मदर से भी अकेले में मिलती है और बता देती है कि ये सब कुछ उसने प्लान किया था ताकि वो अपनी मॉम का बदला ले सके। अगले सीन में जब निंग अकेली होती है तो फिर हुआ उसके पास आती है और उसको कन्फ्रंट करती है और इन दोनों के बीच में दोबारा से लड़ाई होती है और फिर निंग हुआ को सुनाने के बाद वहाँ से भगा देती है। इस सीन में हम यहाँ पर नाई और निंग को साथ में देखते हैं और यहाँ पर नाई अपनी ट्रू फीलिंग्स निंग के लिए कन्फेस कर देता है और ये लोग साथ में काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर निंग के डैड की जो फैमिली थी उन्हें भी उनके कामों की सजा मिल जाती है। किस तरीके से उन लोगों ने निंग की मॉम को बर्बाद किया था। फिर निंग और नाई साथ में यूनिवर्सिटी जाते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।